वो आदमी चुपके से अपनी अरबपति पत्नी के बेडरूम में चला गया, लेकिन वह वहाँ का नजारा देखकर पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि उसको उसकी सोने की पोजीशन बहुत अजीब लगी। और अब सूरज भी काफी ऊपर चढ़ आया था, लेकिन उसकी पत्नी अब भी नहीं उठी। उसने उसे जगाने के लिए बिस्तर पर हल्का सा थपथपाया, पर फिर भी उसकी पत्नी ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद उसने उसका आस्तीन पकड़कर उसका हाथ ऊपर उठाया, लेकिन उसके हाथ में कोई भी हलचल नहीं हुई। ये देखकर आदमी बुरी तरह डर गया और उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। उसे ऐसा एहसास हुआ कि कहीं उसकी पत्नी सच में दुनिया छोड़कर तो नहीं चली गई। ये सोचकर उसने घबराते हुए अपनी उंगली उसकी नाक के नीचे रखी ताकि वो उसकी सांस चेक कर सके, लेकिन उसकी सांस इतनी हल्की थी कि उसे यकीन ही नहीं हुआ। फिर उसने खुद अपनी सांस रोक ली और बिल्कुल पास जाकर ध्यान से सुनने लगा। असल में वो आदमी इतना ज्यादा टेंशन में इसलिए था क्योंकि वो अब गोल्ड डिगर कहलाना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी पत्नी के दबाव के सामने वो हमेशा अपनी बात कहने से डरता था। वो एक टॉप यूनिवर्सिटी का होशियार स्टूडेंट था और एक बड़ी कंपनी में काम करता था। उसका भविष्य बहुत शानदार होने वाला था, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक इंटर्न आ गई। उसने देखा कि वो इंटर्न बार बार प्रिंटर को लात मार रही थी, तो वो उसकी मदद करने के लिए आगे आया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो इंटर्न असल में कंपनी के चेयरमैन की बेटी है। वो उसे सीढ़ियों में ले गया और समझाने लगा कि उसे एक इंटर्न की तरह और मेहनत करनी चाहिए। उसने ये भी कह दिया कि जब मैनेजर उसे डांटता है तो उसे अजीब सी चिंता होने लगती है। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और फिर उनके बीच प्यार हो गया। एक दिन बारिश भरी क्रिसमस की रात में उसने हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कह दी। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ बताया कि उसके गांव में उनके पास 30 से ज्यादा गायें हैं और उसने कहा कि अगर उसे नौकरी से निकाल भी दिया गया तो भी वो मेहनत करके उसे संभाल लेगा। इतना कहकर उसने अपना छाता उसके हाथ में पकड़ा दिया और खुद अपना ब्रीफकेस सिर पर रखकर बारिश में दौड़ पड़ा। वो उस पल बहुत खुश था, लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि वो लड़की हर दिन एक लग्जरी कार में घर जाती है। उसके इस सच्चे प्यार से प्रभावित होकर लड़की ने उसे डेट करने के लिए हाँ कर दी, लेकिन जब उसे लड़की की असली पहचान पता चली तो वो पूरी तरह टूट गया और अपने गांव वापस भाग गया। लेकिन उस लड़की का उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। एक दिन जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके खेत में एक हेलीकॉप्टर उतर रहा है और उसमें से उतरने वाली कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो उनके रिश्ते के लिए इतनी दूर आ गई है। उस पल स्टेटस और परिवार का फर्क उनके प्यार के सामने छोटा पड़ गया। वो तुरंत उसके पास दौड़ा और उसे जोर से गले लगा लिया। शादी के बाद वो एक ऐसा ट्रॉफी हस्बैंड बन गया जिससे हर कोई जलता था, लेकिन असली दर्द सिर्फ वही जानता था। कंपनी में वो लीगल डिपार्टमेंट का हेड था, लेकिन उसकी पत्नी जो कि सीईओ थी उसे अपने पर्सनल असिस्टेंट की तरह ट्रीट करती थी। आसपास के लोग इस सीन के आदी हो चुके थे। उसकी पत्नी अक्सर बिना वजह गुस्सा हो जाती थी और पहले से बने हुए प्लान्स को बदलने के लिए मजबूर कर देती थी। जब भी वो उसे समझाने की कोशिश करता तो उसे सिर्फ शक और ताने ही मिलते थे। अगर ये सिर्फ एक बॉस और कर्मचारी का रिश्ता होता तो शायद वो सब कुछ सहन कर लेता, लेकिन उसका बॉस उसकी अपनी पत्नी थी। सबसे ज्यादा गुस्सा उसे इस बात पर आता था कि घर में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। यहाँ तक कि उसके ससुर ने ये मांग रख दी कि उनके होने वाले बच्चे अपनी माँ का सरनेम ही रखेंगे। एक आदमी के लिए ये बात बिल्कुल भी स्वीकार करना नामुमकिन था। आखिरकार उसका सब्र टूट गया और तलाक के पेपर्स हाथ में लेकर वो अपनी पत्नी के पास जाने के लिए निकल पड़ा।